स्टार्ट हो जाएगी। सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय नंबर 2 करेंगे, वर्ण विचार। सबसे पहले हम ये देखेंगे वर्ण विचार में कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है? भाषा में ध्वनि का जो है मुख्य स्थान होता है। ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो वर्ण कहलाता है। वर्ण विचार हमारे अध्याय का नाम है, वर्ण विचार। अब वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि हम वर्ण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं वर्ण? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण ठीक है। भाषा का प्रयोग सदैव मौखिक ही नहीं होता है। संदेश भेजने और आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के लिए भाषा के लिखित रूप का प्रयोग भी किया जाता है। वर्ण की जो परिभाषा है वो हम कैसे लिखेंगे? भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें। वो कौन से होते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। जैसे जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण वर्ण जिसको हम कहते हैं अ, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हम, वो वर्ण हम यहाँ देखेंगे। अ, आ, क, प, च, त आदि बहुत से हैं ये। अब जैसे अ का हम टुकड़े कर सकते हैं, इसका विग्रह कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इन्हें हम वर्ण कहते हैं। जिन ध्वनियों के जिन वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों के प्रकार। वर्णों के दो भेद होते हैं, दो प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन। ठीक है। स्वर किसे कहते हैं? अब वर्णों के हमने देखा कि दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं।
जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, किसी की भी मदद की ज़रूरत ना पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह से बिना रुके बाहर आती है। जैसे बोल के देखते हैं हम अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। कहीं हमारी जो ध्वनि है, जो हवा है, वो कहीं भी रुकावट नहीं आ रही है कि दांतों में से या नाक में से या कहीं से हमारी ध्वनि टकरा कर या रुक कर बाहर आ रही है, बिना रुके बाहर आ रही है। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं संख्या में? 11 होते हैं। ठीक है। और व्यंजन कितने होते हैं? ये संख्या में 33 होते हैं। स्वर अयोगवाह, अयोगवाह यानी स्वर के योग से चलने वाले वर्ण। अयोगवाह स्वर, अयोगवाह। नेक्स्ट है बेटा विसर्ग। अयोगवाह जो स्वर के योग से चलने वाले वर्ण हैं, ठीक है, उन्हें अयोगवाह स्वर कहा जाता है। जैसे अंग और ओह, ये अयोगवाह कहलाते हैं। अ अर्थात स्वरों के बिना इसका उच्चारण संभव नहीं होता। अंग को अंग और अह, इनको हम दूसरे किस नाम से भी जान सकते हैं? अंग को हम अनुस्वार कहते हैं। अंग अनुस्वार कहलाता है। और अह, ये क्या है? अंग। और अह, इसका हम किस रूप में प्रयोग करते हैं? इसका हम ये इस तरह से भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। स्वरों की मात्राएं। पारिभाषिक शब्दों में स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। किसे कहते हैं हम मात्रा? पारिभाषिक शब्दों में स्वरों के निश्चित, स्वरों के जो निश्चित हैं चिन्ह कुछ, पारिभाषिक शब्दों में स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। स्वरों के निश्चित चिन्हों को। ठीक है। इसके बाद है बेटा स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर।
स्वर के भेद। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हम देखते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे, सबसे कम समय हमें जिनका उच्चारण करते समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, इ, उ, री, ह्रस्व स्वर अ, इ, उ, री, ये हैं चारों। इसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से डबल टाइम लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में दोनों ही स्वरों से ज़्यादा समय लगे। इसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर दोनों से ही ज़्यादा जिसमें टाइम लगे, सबसे ज़्यादा वो प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक है, जैसे ओम, इसका उदाहरण जो है ओम। इसके बाद है बेटा व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं संख्या में? 33। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। ये मुख के अलग अलग भागों में से उच्चरित होने वाली ध्वनि संकेतों को व्यंजन कहा जाता है। मुंह के जो हमारे अलग अलग भाग हैं, उनसे जो ध्वनि उच्चरित होती है वो व्यंजन कहलाती है। ये बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते, यानी व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। इनके जो उच्चारण स्थान हैं उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। उच्चारण स्थान को, व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। वो कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। इसके बाद है बच्चा त वर्ग। ठीक है, फिर है प वर्ग, फिर है अंतस्थ, ये नीचे आ नहीं रहा इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ। ये नंबर 5 है, ये नंबर 6 है अंतस्थ। फिर है ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। ये व्यंजनों के उच्चारण स्थान के लिए वर्ग बनाए गए हैं कि किन किन वर्णों का कहाँ कहाँ से उच्चारण होता है।
जैसे क वर्ग में आते हैं क ख ग घ ड़, ये होते हैं मृदु तालव्य, कंठ, कंठ और स्पर्श। मृदु तालव्य, कंठ और स्पर्श जो व्यंजन हैं वो क वर्ग में आते हैं। ठीक है। फिर है च वर्ग। च वर्ग में तालव्य स्पर्श, स्पर्श संघर्षी ये बताए गए हैं। च, छ, ज, झ और य। इसके बाद है ट वर्ग। ट वर्ग में जो ध्वनियाँ आती हैं वो हैं मूर्धन्य स्पर्श ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर है त वर्ग। त वर्ग में जो वर्ण उच्चरित किए जाते हैं वो होते हैं दंत्य और स्पर्श। ये कौन से हैं? त, थ, द, ध, न। ठीक है। प वर्ग। प वर्ग में आता है प, फ, ब, भ, म। ये इनका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? ओष्ठ और स्पर्श। आप इनको उच्चारण करके देखेंगे, बोल कर देखेंगे तो आपको ज़्यादा महसूस होंगे और समझ में आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। अंतस्थ। अंतस्थ में आते हैं अर्ध स्वर य, र, ल, व। ऊष्म लास्ट है इसका ऊष्म श, श, स, ह। 3 तरह के श होते हैं श, श, स। बोलकर देखिए तीनों के उच्चारण स्थान में अंतर है। तीनों को बोलने से अलग अलग तरह की ध्वनि हमारे मुंह से आ रही है। श, श, स, ह, ड और ढ। ये हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इनको या तो ऊष्म कहेंगे या संघर्षी व्यंजन कहेंगे। और एक है जो ये ड और ढ है, इनको हम मूर्धन्य ताड़ित व्यंजन कहेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसी में संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे? संयुक्त व्यंजन हम किसे कहेंगे बच्चा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? अक्ष। जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अक्ष, त्र, ज, श्र। ये जो चारों हैं ये संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्षय किस किस से मिलकर बना है? दो व्यंजनों के मेल से ये बना है। अक्ष जैसे कि बोलने से भी हमें थोड़ा सा एहसास हो रहा है, प और श। ठीक है। त्र, 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 त और र की हमें ध्वनि आ रही है ना? जैन। फिर है श, श्र, श और लास्ट में हमें इसके र की ध्वनि उच्चारण करते समय आ रही है। तो ये श और र के योग से बना है। दो व्यंजनों के संयोग से, जोड़ से ये बना है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन
हम कहेंगे। नेक्स्ट है बेटा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन जहाँ जैसे डबल होता है, द्वित्व व्यंजन किसे कहेंगे? चलो मैं आपको समझा देती हूँ लिख के। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन का मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे च प्लस च। अब ये दोनों जहाँ जुड़ जाएंगे वहाँ द्वित्व व्यंजन होएगा, मतलब एक व्यंजन को दो बार प्रयोग किया जा रहा है, दो बार बोला जा रहा है। जैसे इसका उदाहरण मैं बताती हूँ आपको, कच्चा। ठीक है, ऐसे ही एक वर्ड है चक्की। इसमें पहले आधा क है, उसके बाद पूरा है, चक्की। तो यहाँ भी एक व्यंजन दो बार बोला जा रहा है, डबल हो रहा है ना। क प्लस क, तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद देखते हैं। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्णों के विच्छेद को। वर्णों को अलग अलग करके जब हम लिखते हैं तो वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे एक शब्द मैं लेती हूँ आपके सामने, कमल। कमल का जो हम वर्ण विच्छेद करेंगे वो कैसे करेंगे? किन किन के मेल से ये बना है? क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। कमल के जब हम टुकड़े करेंगे, इसके वर्णों को अलग अलग करके लिखेंगे तो ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे गिलास शब्द मैं लेती हूँ, गिलास। इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा ये व्याकरण का अध्याय नंबर 2 समाप्त होता है।